पिछले सप्ताह बिटकॉइन पर $2.4 बिलियन खर्च किए गए। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम दाविंची जेरेमी है। मैं यहां दुबई में हूं। यार, क्रिप्टो धारकों के लिए यह एक अच्छा दिन है। सब कुछ पंपिंग हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। सब कुछ नहीं, लेकिन आप अधिकांश चीजें जानते हैं, है ना? मैंने देखा कि एक्सएमआर अभी गया, लेकिन अरे यार, बाकी क्रिप्टो, अधिकांश क्रिप्टो स्पेस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और हाँ, हम आज समाचारों के बारे में बात करने जा रहे हैं और बिटकॉइन के साथ क्या हो रहा है, सामान्य समाचार में क्या चल रहा है। और हम शो के अंत में बिटकॉइन और एथेरियम दोनों पर कुछ टीए भी करने जा रहे हैं। और मैं इसे लाइव भी करता हूं और लोगों के सवालों का जवाब देता हूं। शो और उन सवालों के बाद कुछ बार वे वास्तव में पोस्ट किए जाते हैं। और आप जैसे हैं, क्या? मैंने उन्हें नहीं देखा। खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मेरे ऑल्ट चैनल पर है ना? मेरा वैकल्पिक चैनल यहाँ है, डेविंसी जे ओ ऑल्ट। आप यहाँ पोस्ट किए गए कुछ प्रश्न पा सकते हैं जो लोग मुझसे पूछते हैं। तो हाँ, उन्हें जांचें और इस चैनल की सदस्यता लें। और जब लोग मुझसे कुछ काफी दिलचस्प सवाल पूछेंगे, तो आपको कुछ और दिलचस्प जानकारी मिलेगी मेरे समूह में और आप उनका उत्तर दे सकते हैं। आप मुझसे वे प्रश्न पूछ सकते हैं, दिलचस्प प्रश्न। यदि आप मेरे निजी समूह के लिए davinci15.com पर साइन अप करते हैं और फिर आप देख सकते हैं, तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं और इस चीज को लाइव रिकॉर्ड होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, इतना कहने के बाद मैं एक मुलाकात करने जा रहा हूं। वहां केवल 100 या उससे भी कम स्थान उपलब्ध हैं। इसलिए यदि आप इस क्रिप्टो मीटअप में आना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप साइन अप करें। हमें स्थान सीमित करना होगा। और हाँ, इसलिए यदि आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप आज ही साइन अप कर लें। ठीक है, क्रिप्टो समुदाय डिजिटल यूरो पहल को लेकर एकजुट है। ठीक है, तो हाँ, वे डिजिटल यूरो बना रहे हैं। ठीक है, सीबीडीसी की तरह। ठीक है, बड़ी बात है। क्यों? तो बिटकॉइन क्या कह रहा है? ठीक है, वे इतने खुश क्यों नहीं हैं? खैर, सीबीडीसी के आशावादी दृष्टिकोण के बावजूद घोषणा को क्रिप्टो करेंसी समुदाय द्वारा संदेह का सामना करना पड़ा है। आलोचकों का तर्क है कि डिजिटल यूरो उस युग में एक अनावश्यक विकेंद्रीकृत स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, जहां डिजिटल भुगतान पहले से ही मौजूदा सेवाओं द्वारा कुशलतापूर्वक नियंत्रित किया जाता है। ओह, बहुत ईर्ष्या हो रही है। मुझे यकीन है कि यह ईसीबी यही कह रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि क्या? कोई बात नहीं, यह अच्छी बात है। आप चाहते हैं कि ऐसा हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, मेरा बैंक खाता फ्रीज हो गया है ना? क्योंकि वे चाहते हैं, उन्होंने मुझसे जानकारी मांगी। बस, आप जानते हैं, जैसे कि यह आदमी कौन है जिसे आप अपना किराया दे रहे हैं, है ना? जैसे जैसे उनके पास नहीं है, जैसे पैसा जाता है, आप जानते हैं, बैंक में दूसरे व्यक्ति को, है ना? जांच के रूप में। लेकिन वे इसका उत्तर नहीं दे सकते। वे नहीं कर सकते। मुझे जाकर उन्हें बताना होगा कि मैं इसे उन्हें क्यों दे रहा हूं। लेकिन जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, तब तक हम आपका खाता फ्रीज करने जा रहे हैं। देखिए, हमें बैंकों के साथ यही करना होगा। और क्या आप अपने डिजिटल यूरो को सहने की कल्पना कर सकते हैं? खैर, जाहिर है, यह आपको क्रिप्टो की ओर बढ़ने का कारण देगा। इसलिए मैं ईसीबी की कार्रवाई का समर्थन करता हूं। सीधे आगे बढ़ो। आप केवल अपनी कब्र खोदने जा रहे हैं, तो इसे खोदो। ठीक है, अब बिटकॉइन ईटीएफ का प्रवाह दोगुना हो गया है ना? और यह कहता है कि यह 2.3 बिलियन है। यह 2.4 बिलियन है। और हाँ, एक सप्ताह में बिटकॉइन में बहुत सारा पैसा जा रहा है। क्या आप इस सप्ताह की कल्पना कर सकते हैं? वह पिछले सप्ताह था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अब क्या होने वाला है? यह व्यस्त रहने वाला है। मुझे कहीं पढ़ना याद है। मुझे अब यह याद नहीं आ रहा है कि मैं इसे कहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहा था और मुझे यह नहीं मिला। लेकिन पिछले 4 दिनों में, या ऐसा ही कुछ, उन्होंने कहा कि कुल आमद के दोगुने से भी अधिक आ गए हैं। और मुझे लगता है, ठीक है, यह पागलपन है। लेकिन फिर भी, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सका, है ना? इसलिए मुझे इसे छोड़ना पड़ा। लेकिन यह तो पागलपन है। पिछले सप्ताह यह 1.2 बिलियन था और पिछला सप्ताह 2.3 था। वास्तव में इस आदमी का, ये लोग कह रहे हैं कि यह 2.4 बिलियन है, जो एक रिकॉर्ड है। और यार,
ये बहुत सारा पैसा है और इसका मतलब है कि हम और अधिक लोगों को आने वाले हैं, क्योंकि ईमानदारी से यदि आप समझ रहे हैं कि यह क्या है, तो आप अंततः यदि आप अंत में सुराग लगाते हैं और जाते हैं, तो यहां एक सेकंड रुकें। हमारे पास एक संपत्ति है, ये बेहतर पैसा है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं और वे इसे शूट नहीं कर सकते, वे इसे रोक नहीं सकते। यदि आप यदि आप इसे समझते हैं और आप कहते हैं और आप इसे समझते हैं, तो आप जानते हैं केवल 21 मिलियन है और आप समझते हैं कि केवल कीमत ही यह सुनिश्चित करेगी कि आपको कुछ मिलेगा, है ना? आपको उस व्यक्ति को अधिक भुगतान करना होगा जो इसे आपको बेचना चाहता है, जब तुम्हें वह मिल जाए, ठीक है? और आप और मेरे जैसे लोग हैं जो होल्डन को उस दिन के लिए पसंद करते हैं जब अधिकांश लोगों को यह मिल जाता है। आप पागलों की तरह इन ईटीएफ को खरीद रहे हैं। पागलों की तरह? तो वही हो रहा है। ठीक है, आइए आज के लिए टीए पर आते हैं। बिटकॉइन से शुरुआत करें, है ना? लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें, सुनिश्चित करें कि आप बायबी या टूबी या यहां तक कि सिक्के पर जाएं। लिंक नीचे दिए गए विवरण में है, जहां आप वास्तव में इनका व्यापार कर सकते हैं। अस्थिर बाजार जो संभवतः अगले कुछ समय के लिए पंपिंग स्थिति में आ जाएंगे, लेकिन वहां सावधान रहें। ध्यान से, क्रिप्टो और उनके स्टॉक दोनों को बेचने वाले बड़े नामों की बहुत सारी अफवाहें हैं, तो इसका मतलब है कि अगले महीने में बड़ी मात्रा में डंप आ सकता है, इसलिए कृपया वहां सावधान रहें। ठीक है, जैसा कि कहा गया है, डंप आने से पहले उम्मीद है कि क्रेमर बाहर आएगा और कहेगा, हाँ हाँ, अलविदा। तब हम निश्चित रूप से जानते हैं। ठीक है, जैसा कि कहा गया है, आप बिटकॉइन दर देख सकते हैं। हम वास्तव में हैं। आप जानते हैं कि यदि हम लेते हैं तो हम वीपीवीआर पर डाल सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि हम इस सीमा में फंस गए हैं। दायरा और सख्त होता गया और इसका मतलब है कि जल्द ही कुछ छूटने वाला है। यदि हम प्रति घंटे के हिसाब से बोलिंगर बैंड पर जाते हैं, तो चलिए बस 4 घंटे पर चलते हैं, क्योंकि यही वह जगह है जहां यह शायद खड़ा हो रहा था। आप देख सकते हैं कि हम 4 घंटे और पर सख्ती कर रहे हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि एक बड़ा कदम और ऊपर आने वाला है। यदि हम ऊपर जाने में विफल रहते हैं, तो हम 50K पर वापस आ जाएंगे। मेरे पास यहां एक और चार्ट है। आइए इसे सामने लाएं ताकि हम देख सकें कि हम कहां पहुंच सकते हैं। पीछे मुड़कर देखें। यदि हम समग्रता को तोड़ें, तो होल्डिंग पैटर्न स्पष्ट रूप से 39.6 या उसके जैसा कुछ है। वह होगा। यह दिलचस्प होगा। यह वहां रहने लायक क्षेत्र होगा। आप यहां खरीदार हैं। आप वास्तव में इसे यहां से खरीद सकते हैं और आप जानते हैं, यहां रेंज के शीर्ष पर बेच सकते हैं। यदि हम वापस आते हैं, तो आप कर सकते हैं। हाँ, संभावना है कि हम वापस आएंगे और थोड़ी देर तक सीमा में रहेंगे। तो आज के लिए, यदि आप इसका व्यापार करने में रुचि रखते हैं, हाँ, आप इसे ऊपर की ओर व्यापार करना चाहते हैं। मैं इस शो के बाद आज किसी व्यापार पर नजर डालूंगा, लेकिन देख रहा हूं, ऐसा लगता है कि यह $3000 के बाजार तक पहुंचना चाहता है। यह वास्तव में बहुत करीब से दिख रहा था। यदि हम उससे ऊपर आएं और फिर नीचे आ जाएं, तो आश्चर्यचकित न हों। एथेरियम दांत में थोड़ा लंबा है, इसलिए अगर हम पलट जाएं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए सावधानी के साथ व्यापार करें। सब कुछ, विशेष रूप से बिटकॉइन और एथेरियम, दोनों एक परवलयिक दौर में चले गए हैं और यह आमतौर पर 20% की गिरावट के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। यह मानते हुए कि हम एक परवलयिक तेजी के बाजार में नहीं हैं, जहां सब कुछ हमेशा के लिए ऊपर और ऊपर और ऊपर होता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम अभी तक वहां हैं। यह हो सकता है, यह जल्दी हो सकता है, लेकिन मैं वास्तव में नहीं सोचता कि हम वहां हैं। लेकिन हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। आपको बस बाजार को हमें यह बताने देना होगा कि क्या चल रहा है। यदि हम वापस आते हैं, तो आप देख सकते हैं। आइए इसे एथेरियम के लिए कहें। मुझे लगता है कि एथेरियम केवल इसके पिछले शीर्ष तक ही वापस आ सकता है। आप देख सकते हैं, उसे देखिए, और वह रेंज आप 38.2 देख सकते हैं, जो इस शीर्ष के साथ मिलती है। तो ये तुम गए वहां। आपका यहां अच्छा व्यापार है। यदि यह चीज यहां तक बढ़ती है और फिर वहां पलट जाती है, तो हम शायद इस चीज को वास्तव में तेजी से $3400 के स्तर तक बढ़ते हुए देख सकते हैं। इसलिए यह अब आपके पास है। मैं वास्तव में सोचता हूं कि यह स्तर 48 एक बार फिर संभवतः वह जगह है जहां आप खरीदार बनना चाहते हैं।
यदि यह वहां पहुंचता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास आगे बढ़ने के लिए और अधिक जगह है। आइए SHIB को देखें, क्यों नहीं? शिव, शिव, आप क्या कर रहे हैं? अच्छी बात। अच्छी खबर यह है कि SHIB जाने के लिए तैयार है। इसमें बस समय लग रहा है। संभवतः थोड़ा और समय है। वह SHIB थोड़ा बगल में जाने वाला है। यदि हमें जल्द ही कोई बड़ा पंप नहीं दिखता, अगली थोड़ी देर में, बस थोड़ा सा झूम इन करें। हमें कोई और बड़ा पंप नहीं दिख रहा है जो हमें 11 या 1200 के आंकड़े से ऊपर ले जाए। फिर हाँ, एक शीबा और भी लंबे समय तक स्थिर रह सकता है, जैसे शायद अगले 3 या 4 महीने। तो उसके लिए तैयार रहें, लेकिन आखिरकार शीबा टूट जाएगी। मैंने ये देखा है, मैं इस पर नजर रख रहा हूं और मैंने देखा है कि कोई क्रिप्टोकरेंसी नहीं है। इसके विपरीत, आप जानते हैं, कम से कम बिनेंस पर मौजूद लोगों ने बिटकॉइन और यहां बोर्ड भर में प्रदर्शन को 2 गुना कर दिया है। हो सकता है कि किसी ने किसी दिन ऐसा किया हो कि मैं उसे करने से चूक गया हो, लेकिन अभी तक मैंने किसी को ऐसा करते नहीं देखा है। आइए प्रभुत्व की ओर चलें। आप देख सकते हैं कि प्रभुत्व स्पष्ट है कि अरे हाँ, मैं राजा हूं। बिटकॉइन कह रहा है कि यह राजा है और हम अगले कुछ समय में संभवतः 60% तक वृद्धि देख सकते हैं। ठीक है, इतना कहने के बाद मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, है ना? यदि आप इसे एक बार फिर से लाइव देखना चाहते हैं, तो आप davinci15.com पर ऐसा कर सकते हैं और मेरे निजी समूह में शामिल हो सकते हैं, है ना? आप भी शामिल हो सकते हैं। मेरे पास कई ग्रुप हैं जिनमें आप शामिल हो सकते हैं। आप निःशुल्क समूह में शामिल हो सकते हैं। आप DZ15 टोकन धारक समूह में शामिल हो सकते हैं और आप मेरे निजी समूह में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद और हम कल आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।